दिस मूवी इज़ बेस्ड ऑन नॉवल ज़ॉम्बी रोमांस वार्म बॉडीज़। कहानी एक ज़ॉम्बी से शुरू होती है जिसे केवल इतना याद था कि उसका नाम आर से शुरू होता है। वह ज़ॉम्बी शहर में एक एरोप्लेन पर रहता था जो इंसानों द्वारा बनाई गई एक बड़ी दीवार की सीमा के अंदर था। बाद में कई ज़ॉम्बी दिखाए गए जो भूखे थे क्योंकि उन्हें खाने के लिए इंसानों का ब्रेन पसंद था, इसलिए उन्होंने सीमा पार करने का और हमला करने का फैसला किया। नेक्स्ट सीन में हमें एक टीम दिखाई गई जिसमें जूली बड़ी दीवार सीमा के प्रभारी अधिकारी की बेटी थी। आगे हमें एक ऐसे ज़ॉम्बीज़ के बारे में दिखाया गया जो बोनीस थे कहते थे उन्हें, जिन्होंने सभी को ज़ॉम्बी बना दिया और वे वापस इंसानों को खाते हैं और यहाँ तक कि ज़ॉम्बी को भी खाते हैं जब ज़ॉम्बी अपनी भूख नहीं मिटा पाते हैं। नेक्स्ट सीन में रिसोर्सेज इकट्ठा करने और वापस लौटने के लिए टीमों को ज़ॉम्बी शहर पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। उन्हें ज़ॉम्बी द्वारा महसूस किया गया था जिन्होंने उन पर हमला किया था। जहां आर को जूली पर क्रश हो जाता है, वह उसके बॉयफ्रेंड का दिमाग खाता है और उससे प्यार का एहसास होता है। अब उसकी भावनाएं और अधिक मजबूत हो जाती हैं और वह उसे अन्य ज़ॉम्बी से बचाता है और उसे हवाई जहाज़ के अपने घर में ले जाता है और उसकी देखभाल करता है, उसे खाना मुहैया कराता है और बाद में एक अच्छी नींद दिलाता है। वह और अधिक जानने के लिए अधिक ब्रेन खाता है जूली के बॉयफ्रेंड का और वह खुद उसकी पसंद का संगीत बजाता है। वह फिर से उसे और ज़ॉम्बीज़ से बचाता है और फिर वे एक कार राइड के लिए जाते हैं और जूली उसे ड्राइविंग सिखाती है और अब वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लौटते समय उनका सामना और अधिक ज़ॉम्बीज़ से होता है लेकिन आर जूली को बचाता है और उसकी रक्षा करता है। ज़ॉम्बीज़ गैंग हमला नहीं करते लेकिन फिर जूली सीमा के बाहर अपने घर वापस लौट जाती है और उसे याद करता है और वह ज़ॉम्बीज़ के साथ बात करता है, जहाँ आर एक ज़ॉम्बी आर को कहता है कि आपको उसकी दुनिया में जाना चाहिए या उसे वापस लाना चाहिए। सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर एंजॉयिंग द कंटेंट। बैक टू द रिव्यू। आर अपनी समझ और जूली के प्रेमी की यादों के सहारे जूली के घर चला जाता है। बालकनी का दृश्य रोमियो जूलियट से प्रेरित दिखाया गया है। अब जूली उसका स्वागत करती है और उसकी देखभाल करती है और जैसे ज़ॉम्बी शहर में आर उसके साथ जैसा व्यवहार करता है वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है और उसका मेकअप करती है ताकि कोई उसे पहचान न सके, क्योंकि जूली युद्ध को रोकना चाहती थी क्योंकि सभी ज़ॉम्बी इंसानों को खाना या उन्हें मारना या उन्हें ज़ॉम्बी बनाना नहीं चाहते थे। जूली को इसका एहसास होने के बाद वह उसे अपने पिता के पास ले जाती है लेकिन वहाँ बात नहीं बनी, इसलिए आर और वह एक साथ ज़ॉम्बी शहर चली जाती है वापस, जहाँ ज़ॉम्बीज़ ने हमला नहीं किया था। वे अच्छी खबर के लिए तैयार थे लेकिन एक ज़ॉम्बी उन्हें बताता है कि ऊपर देखो और वहाँ ज़ॉम्बीज़ ने मदद की बोनीस से और आरजूली को बचाने के लिए। आर और जूली दोनों स्टेडियम की छत पर दौड़ते हैं और वहां से स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। बोनीस क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते थे। जूली आर को चूमती है और अतः आर वापस ह्यूमन बन जाता है, लेकिन इससे पहले कि जूली ये कंफर्म कर पाती उसके पिता ने आर को गोली मार दी। लेकिन आर का खून बहता देख सभी कंफर्म करने के बाद हैरान हो जाते हैं एंड सभी ने ज़ॉम्बीज़ को नहीं मारने का फैसला किया और ज़ॉम्बीज़ ने बदले में सभी बोनीस को एक साथ मार डाला और हैप्पी एंडिंग आर के साथ सुखद अंत हुआ और उसका प्यार और अन्य ज़ॉम्बीज़ धीरे धीरे ह्यूमंस बन रहे थे, जबकि कुछ ने बिना किसी सीमा के या ब्रेन खाया। इंसानों और ज़ॉम्बीज़ दोनों के लिए नई शुरुआत होती है। टू समराइज इट इन सिंपल वर्ड्स, लव एंड केयर हील्स एवरीथिंग। Do watch this movie by jumping to main scenes as it is a beautiful movie on a very nice novel. So here I end my review of this movie. Comment me the movie name for more and like and subscribe the channel.